बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 3 सितंबर को गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा? क्या गोल्ड हर हाई ब्रेक करता ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा? और अगर ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा तो उसका टारगेट क्या होगा? और अगर गोल्ड ने रिट्रेसमेंट करने के लिए आना है तो फर्स्टली टर्निंग पॉइंट क्या होगा और सपोर्ट के लेवल्स क्या होंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेज में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो से इसके साथ साथ आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप में जहाँ पे एनालिटिक ग्रुप है हमारा, जहाँ पे ट्रेड विद रिजल्ट्स, ट्रेड विद एजुकेशन गाइड किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट डे भी देखिए कि सारी ड्राइंग्स हम आपके ग्रुप में शेयर करते हैं। अगर आप लर्न करने की नीयत से हैं, सीखने की नीयत से हैं तो देखिए सब कुछ बार बार डिस्कस किया जाता है ग्रुप में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाय ही की तरफ अपॉर्चुनिटीज फाइंड की, बाय के लेवल्स दिए और बाय के लेवल्स में हमारी ट्रेड्स ऑलमोस्ट 500 पिप्स प्लस चल चुकी है। ये कितनी बड़ी बात है। ये देखिएगा 68 से 75 बाय दी थी। आप इस प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। करना क्या है, नीचे सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक्सनेक्स या एक्सएम के अकाउंट क्रिएट करें, डेमो अकाउंट क्रिएट करें और उसके बाद इस प्रीमियर ग्रुप में दाखिल होने के लिए कुछ थोड़ी सी लिमिट्स हैं जो हमारे यहाँ पे नीचे ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें कि कैसे आप हमारे इस प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। बढ़ते हैं आज के न्यूज़ के चार्ट की तरफ। के सबसे पहले न्यूज़ का चार्ट हमें क्या कह रहा है, लीजिएगा। एक्सनेक्स के टर्मिनल पे यहाँ आ चुके हैं और 3 सितंबर को यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 6 बजे हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। अगर आप फंडामेंटल ट्रेडर्स हैं तो यहाँ पे ये फोरकास्ट और यहाँ पे प्रीवियस फोरकास्ट के मतलब बताया जाता है, क्योंकि ये न्यूज़ लॉन्ग टर्म्स के हवाले से जो ट्रेड करते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है कि यहाँ पे इसकी फोरकास्ट क्या है और पहले प्रीवियस इसका डाटा क्या आया था। अब बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। अगर आप इंटरडे ट्रेडर्स हैं, अगर कैंडल्स पे आपको अबूर है, कैंडल पे आप नज़र रखते हैं तो चार्ट पे अगर आप नज़र रखेंगे तो खातर खा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है, बढ़ते हैं अपने चार्ट की तरफ। लीजिएगा डेली के चार्ट पे हम आ चुके हैं और डेली के चार्ट में यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस ने 9 और 26 पिलर्स की लाइन ने यहाँ पे गौर कीजिएगा क्रॉस ओवर किया, ये वाला ये क्रॉस ओवर, और क्रॉस ओवर होने के बाद प्राइस ने एस्टिमेटेड जब भी प्राइस सॉलिड कलर से ऊपर गई उसके बाद ये प्राइस बाय की तरफ बढ़ती चली। अब चूंकि हमारा इंडिकेटर क्या कह रहा है, बाय कह रहा है। क्या मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहाँ पे आपको सेल की कोई भी इंडिकेशन मिली है? अगर सेल की कोई इंडिकेशन मिलेगी तो सेल करेंगे ना भाई। मेजर ट्रेंड क्या है, बाय, तो ट्रेंड के साथ खड़े हो। क्यों कह रहे हैं कि यहाँ से सेल आएगी, यहाँ से सेल आएगी, यहाँ से सेल आएगी? भाई ये सारे लेवल्स आपको ट्रैप करने के लिए होते हैं। अगर आपको कैंडल के अबूर है, कैंडल की समझ है, स्ट्रक्चर बनाना आता है, स्ट्रक्चर मैपिंग आती है, तो जब तक सेल की इंडिकेशन ना मिले क्यों सेल की तरफ बैठते हैं? जो मेजर ट्रेंड बाय का है, बाय की तरफ रहे यार। जब तक आप देखिएगा कि अगर देखें तो यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस ने, अब ये पहले लो था, डेली टाइम फ्रेम में ये हाई था। अब प्राइस ने अगर देखें तो यहाँ से रिट्रेस किया और रिट्रेस करने के बाद ये ऊपर से कैंडल क्लोज कर, अब मेरा हाई यहाँ से शिफ्ट होकर डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे पहुंच चुका है। अब अगर लॉन्ग टर्म्स के हवाले से जब तक प्राइस अब इस हाई से नीचे करंट सिचुएशन में क्लोज नहीं करती, और ये लेवल क्या है, ऑलमोस्ट ये वाला जो लेवल है 3150 के करीब बनता है। अब जब तक इससे नीचे क्लोज नहीं करेगी ना मेरे भाई, क्यों आप, क्योंकि डेली टाइम इससे नीचे क्लोज करेगी तो सेल की तरफ जाएंगे। इंट्राडे के हवाले से अगर H1 के टाइम फ्रेम हम चाहें और H1 के टाइम फ्रेम में देखें कि जब तक H1 का टाइम फ्रेम सेल में कन्वर्ट नहीं होगा यार, खुदारा सेल की तरफ ना देखें। अब मार्केट जब भी नीचे आती है वो रिट्रेसमेंट करने के लिए मेरे भाई आती है। अब H1 के टाइम फ्रेम में हम चले जाते हैं कि H1 के टाइम फ्रेम में क्या कह रहा है। H1 के टाइम फ्रेम में देखिए कि यहाँ से बाय स्टार्ट हुई थी 9 और 26 पिलर्स की लाइन, और ये देखिए बाय कितनी लंबी गई है। हमने हर डिप से बाय उठाई, हमने कल यहाँ से भी बाय उठाई थी कि यहाँ से बाय आई, क्योंकि प्राइस जब तक सॉलिड कलर से नीचे जाएगी हम बाय करेंगे यहाँ से बाय, और ये देखिए ये बाय जा, ये कल की हमारी बाय है। लास्ट भी यहाँ से हमने बाय ली थी, पिन पॉइंट बाय ली थी और ये बाय जा रही है। ये हमारी सारी ग्रुप की पावर है। अगर ग्रुप वाले मेंबर्स देख रहे हैं तो मस्ट यहाँ पे कमेंट्स रूट किया करें, ताकि इससे हमें भी एनर्जी मिलती है कि ग्रुप में जो बाय की लीड्स दी गई हैं क्या वाकई उस लीड से आपने खतर का फायदा उठाया। अभी मार्केट बाय में है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ नहीं है, प्राइस सॉलिड कलर से नीचे नहीं गई। तो अब आज का टर्निंग पॉइंट क्या होगा, इसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले जोन्स मार्क करके रखे हुए हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कीमती है। तो जोन्स के वाले से अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो मैंने जो जोन्स मार्क किए हुए हैं, अभी थोड़ा सा मैं इसको ऑफ कर दूं इंडिकेटर को। इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेट करता है कि मार्केट ने किस तरफ जाना है। अब ये फिफ्थ वेव्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे
ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मार्केट ने ऑलमोस्ट 35% रिट्रेसमेंट की है। अब यहाँ पे जो सपोर्ट के लेवल्स हैं, मेरी नज़र में आज का जो सपोर्ट का लेवल है 3508, 3497 और उसके बाद 3467 से 3463, 63 यानी 67 से 63 का एरिया जो बनेगा ये एक सपोर्टिंग एरिया बनेगा। अब प्राइस नहीं, क्योंकि यहां से आप देखिएगा कि ये थोड़ा सा एस्टिमेशंस में दिखाऊंगा, ये लो और ये हाई। अब जब तक प्राइस इस 63 के लेवल से नीचे H1 की क्लोज नहीं करती ना, हम H1 के टाइम फ्रेम पे बायर्स हैं। जब हम बायर्स हैं तो हमने क्या करना है, फाइंड करना है, बाय करनी है। सेल जो होती है वो इनकाउंटर होगी। अब बाय फाइंड करनी है तो क्या, यहाँ पे ये वाला एक एरिया, ये एक वीक बाय का एरिया है। यहाँ से हम बाय फाइंड करेंगे। हमारा पास जो टारगेट है 52 और 74 का टारगेट है। अब अगर मार्केट मजीद नीचे आती है तो ये वाला बाय का मेरा एरिया है 3508 से 3497, दैट इज योर बाय। ये वाला जो फिफ्थ वाला पॉइंट है। उसके बाद मार्केट मजीद नीचे आती है तो अगर वेव्स का कॉन्सेप्ट देखें तो वेव्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक फिर हम यहाँ से बायर्स हैं। ये वाला 3423, क्योंकि वेव्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारी एस्टिमेशन जो बाय बनती है ऑलमोस्ट दो जगह से बनती है। एक 3508 से 3497, दूसरी 3423 से। ये वेव्स का कॉन्सेप्ट है। मगर चूंकि हम इंटरडे ट्रेडर हैं, हमने H1 के बार को देखना है और H1 के टाइम फ्रेम पे ये जो एरिया है जब तक कायम है, एरिया 3463 से 3467 का एरिया जब तक कायम है और जब तक कैंडल से नीचे क्लोज नहीं करती, वाजिया कैंडल H1 की 2 कैंडल से नीचे क्लोज नहीं करती, हम बायर्स हैं। अगर इससे नीचे क्लोज कर गई तो फिर ये जो एरिया हैं जो बाय के एरिया थे, ये फिर हमारे सेल के एरिया बन जाएंगे। अब काम कैसे करना है तो भाई सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बगैर सीखे, बगैर समझे, बगैर सोचे जब इस फील्ड में आएंगे तो आप कहेंगे कि ये फील्ड ने हमें नुकसान दिया। क्यों? आपको नॉलेज ही नहीं है। जब नॉलेज नहीं है तो फिर आप यही कहेंगे यार कोई सपोर्ट काम नहीं कर रहे, कोई रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहे। भाई ऐसा नहीं है। जब तक H1 के टाइम फ्रेम पे हम सेल की तरफ नहीं जाएंगे, टू सेल की तरफ देखें। हाँ, सेल करना चाहते हैं तो कम से कम M5 का टाइम फ्रेम सेल में शिफ्ट होने पे, सेल में शिफ्ट हो गया उसकी बेस पे आप सेल कर सकते हैं विद एसएल लगा के। अब यहाँ पे हमारे आज के जो ट्रेडिंग जो हमारे टारगेट्स हैं, 52 का टारगेट बन रहा है और ऑलमोस्ट 74 का टारगेट बन रहा है। ये ऊपर टारगेट जो मैं बता रहा हूँ कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ एस्टिमेटेड टारगेट जो हमने निकाले हुए। अगर मैं इंट्राडे के हवाले से देखूं, जो मैंने आपको इंट्राडे डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, ये जो टारगेट दिए हुए हैं डेली टाइम फ्रेम के हवाले से, जो मैंने लॉन्ग टर्म्स की प्रोडिक्शंस की हुई है 3642, 3690 और 3735 की प्रोडिक्शंस की हुई है। आप देखेंगे ये टारगेट इसी वीक में पूरे हो जाएं, ये टारगेट इस मंथ में पूरे हो जाएं। ये मेरे पहले के टारगेट हैं जो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर आपके जेहन में है तो इसको देख लीजिएगा। अभी इंट्राडे के वाले से मेरे पास टारगेट जो 55 और 74 का है। उसके बाद 3642, 3690 और 3735 का टारगेट है लॉन्ग टर्म्स के हवाले से। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि जब तक कंफर्मेशन ना मिले तब तक सेल नहीं करें। सेल के लिए अवॉइड करें, कोशिश करें जब रिट्रेसमेंट मिले, रिट्रेसमेंट का लेवल जाए और वहां से हमें कंफर्मेशन बाय की मिले तो बाय की तरफ बैठे। अब हमारा अलमिया क्या होता है कि हम वैसे ही ज़हनी तौर पे कि यार मार्केट इतनी जा चुकी है यहाँ से सेल आई, भाई नहीं, जब तक ये कैंडल्स, ये चार्ट, ये आपको प्रॉपर इंडिकेशन ना दें कि यहाँ से सेल का कोई मूव नजर आता है, तब तक खुदारा इस बात से, इस मेंटेलिटी से बाहर निकले कि मार्केट यहाँ से जाएगी या यहाँ से जाएगी। बगैर इंडिकेशंस के, बगैर सोचे, बगैर समझे जब आप ट्रेड करेंगे तो खतरनाक लॉस करेंगे। मैंने कोशिश की आपको भरपूर गाइड करने की। मेरा ट्रेंड बाय का है, मेरी एस्टिमेशंस जो बाय की है, यहाँ से एक बाय की अपॉर्चुनिटीज है ऑलमोस्ट 3524 के पास ये बनता है। उसके बाद यानी यहाँ पे आए ये बाय, ये नीचे 3508 से बाय, 3497 से बाय और लास्ट मेरा जो बाय का एरिया बनता है 67 का बनता है। अब आप कहेंगे कि इतनी डीप से भी आप बाय कह रहे हैं तो अगर सेल क्यों ना करें, तो सेल के लिए कम से कम भी H1 का टाइम फ्रेम M5 के साथ अलाइन करें। H1 में तो सेल है ही नहीं, M15 में भी सेल नहीं है। तो अगर रिट्रेसमेंट करने के लिए आता है तो शॉर्ट टाइम्स के वाले से M5 का स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट होने दें, फिर सेल करें। हाँ, अगर आप एग्रेसिव सेलर्स हैं, अगर आप यहाँ से सेल करना चाहते हैं तो जिस कैंडल की बेस पे, अगर मैं चाह रहा हूँ, ठीक है, एक काम करने का तरीका कि मैं चाह रहा हूँ कि ये मुझे एक लॉन्ग टेल बार मिली है, रिजेक्शंस वाली बार। अब इस रिजेक्शंस की बॉडी से प्राइस टेस्ट करके अगर ऊपर नहीं क्लोज करती तो मैं यहाँ से सेल देखता हूँ, मगर कम से कम एक कैंडल के ऊपर 80 से ऊपर स्टॉप लॉस नहीं लो।
अग्रेसिव सेल करना चाहते हैं कर लें। मार्केट ने इस वीक को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद अगर अगली कैंडल यहाँ पे रेड की क्लोज हो के बाद देखिए कि मैं छोटा सा लगाऊं कि ये अगर फर्ज कीजिएगा, एस्टिमेटेड बता रहा हूं क्योंकि क्या है सीखने की वीडियो, कि यहाँ पे इस कैंडल की बेस पे आप सेल करना चाहते हैं, इस कैंडल के टेस्ट पे अगर कैंडल ब्लैक क्लोज होती है तो इस कैंडल का टॉप जो है वो स्टॉप लॉस लगाएं। इसके नीचे क्लोज होने की शक्ल में यहां से अगर आप सेल करेंगे तो फिर सेल के वाले से ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और नीचे फिर हमारा ये वाला टारगेट होगा। क्या टारगेट होगा? 3508। कम से कम H1 के टाइम फ्रेम को कंफर्मेशन करें, एक कैंडल से ऊपर स्टॉप लॉस ना लगाएं, छोटी लॉट छोटी लॉट छोटी लॉट के साथ चलेंगे तो खुदारा कामयाब रहेंगे। बड़ी लॉट के साथ चलेंगे हमेशा एंजाइटी में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे और इस फील्ड से पैसा या इस फील्ड से कुछ ना कुछ खौतर खार नहीं कर सकेंगे। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है, बगैर सीखे बगैर समझे इस फील्ड में जब आप आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी अपने अकाउंट को वॉश करवाते हैं और इस अकाउंट से इस फील्ड से मार खाते हैं। सोच के समझ के चलें, हमेशा मनी मैनेजमेंट के मुताबिक चलें और अपने स्टेशंस का इंतजार करें और सीखें मार्केट क्या कह रही है। मैंने भरपूर कोशिश की आपको गाइड करने की, बताने की, समझाने की, वेव्स के कॉन्सेप्ट के साथ बताने की कि मेरा वेव्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से बाई के इंडिकेशंस कह रहा है, कहाँ से नहीं कह रहा। अगर वेव्स के कॉन्सेप्ट जो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे पास वेव्स के कॉन्सेप्ट मुताबिक एक यहाँ से बाय है, यहाँ से बाय है। वेव्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर प्राइस यहाँ से नीचे ड्रॉप हो जाती है तो ड्रॉप होने की शक्ल में वेव्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक मेरे 2423 के पास बाय। अब ये जो एरिया ना मेरे पास 51 का एरिया, ये एस्टिमेटेड एरिया और इतना स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है। हाँ, ये स्टेशन जरूर मौजूद है कि यहाँ से हमें सिम्टम मिले बाय की तो बाय कर सकते हैं, वरना अदरवाइज वेट करें। अब यहाँ पे देखिए मार्केट रिजेक्शंस ले रही है, बार बार रिजेक्शंस ले रही है, तो अगर आप 52, 42, 44 से सेलर्स हैं, इस कैंडल की टॉप स्टॉप लॉस बस लगा लें, टॉप स्टॉप लॉस बस, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस बियर ना करें मेरे भाई अगर आप एग्रेसिव सेलर्स। मगर जब तक मैं आपसे कहूंगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बाय का ट्रेंड है, तो बाय के ट्रेंड में सिर्फ बाय फाइंड करें, सेल को छोड़ दें, एक ट्रेंड की तरफ रहेंगे तो खौतर खौफ फायदे में रहेंगे। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। भरपूर कोशिश की आपको बताने की, समझाने की, गाइड करने की। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा। कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इजहार करें, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपका लाइक करना हमें एनर्जेटिक करता है कि हम आपके लिए इस तरह से इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस बनाते रहें। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।